तो मैंने कुछ दिन पहले से ही इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया। तो एनिमे का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज ए ह्यूमन। इसका नाम तो टाइटैनिक से भी बड़ा है और नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि डीमन लॉर्ड आर्मी में एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ह्यूमन है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है आई, बचपन में उसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और एक डीमन मैजिशियन ने उसे पाला जिसको ग्रैंडपा बोलता है और उसी ने इसे मैजिक सिखाया। और ये रात एक दिन एक ह्यूमन सर्वेंट को पता चल जाती है। आई तय करता है कि इस लड़की को वो इसी घर में बंद करके रखेगा। ह्यूमंस और डिमोन्स के लड़ाई के बाद एक इलाका डिमोन्स का हो जाता है। आई तय करता है कि ह्यूमंस के ऊपर से जो कर था वो थोड़ा कम कर देगा, जिससे ह्यूमंस भी खुश थे। असल में आई चाहता था कि ह्यूमंस और डिमोन्स शांति से रहे एक साथ, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन ही है। कुछ देर बाद आइक और उसके बॉस सेफीरो डीमन लॉर्ड से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। आइक सोचने लगता है इस बार का जो डीमन लॉर्ड है डेराकोटेनो औरों से अलग है। वो बेवजह की जाने लेना पसंद नहीं करता और वो बहुत खतरनाक भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग। वो दोनों डीमन लॉर्ड्स के सामने नील करने लगते हैं और वो जब ऊपर देखता है तो पूरा चौंक जाता है। मैं भी चौंक गया था क्योंकि वो एक लड़की थी। जो डीमन लॉर्ड था उसकी बातें सुन के ये लग रहा था कि वो आइक को पकड़ने ही वाला है। और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और आइक बच जाता है। मैं तो बाल बाल बच गया। तो आइक को इस शहर का इंचार्ज कर देता है और साफ सफाई शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद आइक अपनी इंसानी रूप में उस लड़की के साथ बाहर निकलता है। इस लड़की का नाम था साट। इसको कुछ लोग बाजार में परेशान कर रहे थे तो आइक मैजिक से उन्हें सबक सिखा देता है। और इनसे एक खबर मिलती है कि राजाओं ने मिलकर एक सेना तैयार किया डीमन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। आइक जब अपना घर आता है तो एक डीमन लड़की उसके पास चली आती है और इन दोनों के बीच में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद उन राजाओं ने एक हीरो को भेजा सेनाओं के साथ, पर आइक ने वहाँ पे स्केलेटन आर्मी और कुछ डिमोन्स को भेज दिया। तो सेना हार मान के वहाँ से भाग जाती है और डिमोन आर्मी की जीत हो जाती है फिर से। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पीछे से कोई तीर लेके तैयार था जो आके आइक को लगती है। अगले दिन वो खुद को बेड में पाता है और इसके बगल में थी उसकी कमांडर। आइक के तो मजे ही मजे, हमको ऐसा चांस क्यों नहीं मिलता। क्या बोला तूने? आइक सोचने लगता है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ। कमांडर बताती है अरे कुछ नहीं हुआ वैसा। इसने तीर चलाया सर्च करने के लिए और डिमोन गार्ड एक ह्यूमन प्रिजन में जाते हैं जहाँ पे उस हीरो को कैद कर लिया गया था क्योंकि वो फेल हो गई थी। आइक उस हीरो के कमरे में जाता है तो देखता है वो एक लड़की है। उस लड़की से बात करने के बाद पता चलता है कि उसने इस तीर चलाने वाले को हायर नहीं किया था। कुछ दिन बाद आइक और कमांडर ने एक गोब्लिन को पकड़ लिया था जो कि एक जासूस था डीमन लॉर्ड आर्मी का। उससे पता चल जाता है कि असली गद्दार कौन है। वो डीमन लॉर्ड आर्मी का एक दूसरा कमांडर था जो कि ग्रिम की तरह दिखता था, पर वो इस बात से इनकार करता है कि उसने ये काम नहीं किया। ये जो डिमोन था वो सेफीरो को चैलेंज कर देती है फाइट के लिए। तो इसके बाद से ऑफिशियल हिंदी डब में देख लेना, क्रंचीरोल ऐप में अवेलेबल है। पर मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि अटैक के नाम सही नहीं बोला गया। बाकी का डबिंग और स्टोरी अच्छा था। आप लोग भी बताना देख कर कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर।